वेलकम टू studyhype.in। पिछले वीडियोस में हमने किया था चैप्टर नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने उसके बाद वाले वीडियो में। आप सबको पता है, आप सबने देखा भी होगा वो वीडियो। अब जो हम आज करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। वो हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि कैसे नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स 2 से, कौन से नंबर्स 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे कौन कौन से नंबर्स जो हैं, क्या क्या कंडीशन होता है कम्प्लीटली डिविजिबल का। डिविजिबल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिमाइंडर है, शेष जो आता है भाग करने पे, वो 0 आना चाहिए। तो जो चैप्टर है हमारा वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, कौन कौन से नंबर्स किससे डिवाइड होंगे। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम सबसे पहले, डिविजिबल बाय 2 बाई 2। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या वो होती हैं जिसके लास्ट में 0 आए, 2, 4, 6 या 8 आए, वैसे नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ऐसे नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल आप सबको पता है, 90, 46 या इस तरह से कुछ भी ले सकते हो आप। दूसरा है हमारा डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 से वो संख्या विभाजित होती हैं जिनके अंकों का, जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स होंगे उसमें, उनका जो योग है, जो सम है, वो 3 या 3 के पहाड़ा में, 3 या 3 के पहाड़ा में आने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, तो इसमें जो है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 या 3 के पहाड़ा में आने वाला संख्या हो। एग्जाम्पल है हमारा 3, 1, 2, 6। ठीक है, 3, 1, 2, 6 अगर हम करते हैं, इनके अंकों का योग करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आएगा 3 + 1 + 2 + 6। ये कितना आ जाएगा, 3, 1, 4, 2, 6, 6, 12, 12 आ रहा है, यानी कि 3 चौके 12, 3 × 4 = 12। तो इसीलिए ये नंबर जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। होप ये क्लियर होगा आपको। इस तरह से आप कुछ भी नंबर्स फाइंड कर सकते हो इजीली। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है डिविजिबल बाई 4, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 4 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 के पहाड़ा में आता हो, 4 के टेबल में आता हो, वैसे नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट 2 डिजिट जो है शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट के 2 संख्या, एक नंबर है जैसे ये था हमारा 3, 1, 2, 4 कर लेते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल। तो इसके लास्ट में 2 है, लास्ट में जो 2 संख्या है वो है 24 और 4 6 24 हम जानते हैं। तो इसीलिए ये नंबर जो है वो इजीली 4 से डिवाइड होंगे। इस तरह से आप 4, 5, 6, 8, 10 चाहे जितने भी डिजिट का नंबर्स ले लें, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी कर लें, हम 8, 1, 6, 9, 3, 4, 2, 0, कोई बात नहीं। इतना नंबर डिवीजन आपको लग रहा होगा, कुछ नहीं है इसमें। लास्ट के 2 डिजिट देखो आप, लास्ट में 20 है, 4 पंचे 20, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। दैट्स इट, इतना इजी है ये। नेक्स्ट हम करते हैं डिविजिबल बाई 5। 5 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो 5 से वो संख्या डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 5 हो, 5 हो बस, और कुछ भी नहीं, 5 या 0 हो, सॉरी। तो लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। जैसे 39260, लास्ट में 0 है। 9785, लास्ट में 5 है। तो ऐसे नंबर जो है वो 5 से इजीली डिविजिबल होने वाले हैं। ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, आप सब में कुछ आपके मन में डाउट होगा कि ये इतना इजी टॉपिक क्यों करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये इजी टॉपिक है। ये बेसिकली आपको फर्दर जो मैथ्स के जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है ये टॉपिक। और बेसिकली ये टॉपिक आपके सीटेट एग्जामिनेशन में और
बहुत सारे जो अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, MCQ बेस्ड जो एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इन टॉपिक्स से पार्टिकुलर इन टॉपिक से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के एंड में करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और देखें कैसे मैं क्या करवाता हूँ, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इस पर और कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कैसे क्या यूज़ हो रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिविजिबिलिटी बाई, ये डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे, ये 5वां टॉपिक है हमारा। 6 से कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे। तो 6 से वो संख्या डिवाइड होते हैं जो 6 के टेबल में आने वाले जो नंबर्स हैं उनके को प्राइम्स को देखते हैं हम। तो मैं बात कर रहा हूँ को प्राइम्स का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था को प्राइम्स क्या होते हैं। को प्राइम्स होते हैं वैसे नंबर्स, वैसे जोड़े, वैसे ग्रुप जिनका HCF 1 हो और ये ग्रुप जो है सिर्फ दो नंबर्स का होना चाहिए। तो 6 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 6 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो वो आता है 2 और 3, और 2 और 3 का जो HCF है वो है 1, यानी कि को प्राइम्स में जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको HCF जो है वो 1 आना चाहिए। और 6 से वैसे नंबर्स डिवाइड होंगे जो इनके को प्राइम्स से भी डिवाइड हो। को प्राइम्स का मतलब कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड है और एक से नहीं है तो वो नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 7 2 6 8 9, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं हम, लास्ट में 2 लगा दो, ठीक है। चेक करने के लिए ये 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लास्ट में 2 लगाया, ये 2 से तो बड़ा इजीली हो रहा है। 3 से होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 9 6 15 10 25 9 34, 7 2 9 6 15 15 10 25 9 34, ये 34 हो रहा है। और 34 जो है वो 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 1 लगा दो और फिर चेक करो, तो 1 लगाकर चेक करोगे तो ये हो जाएगा 7 1 8 6 14 14 10 24 9 33, और यहाँ पे 0 लगा दो आप, तो 7 1 8 6 14 8 22 23 24, जो इसको ऐड करने पे वो आ रहा है 24। 24 जो है वो 3 के पहाड़ा में है और ये 2 है तो ये भी 2 के पहाड़ा में है, इसीलिए ये नंबर जो है ये 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया। इस तरह से आप भी चाहो तो बड़े नंबर, छोटे नंबर्स कुछ भी ले सकते हो। 2 डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हो। वहाँ भी चेक करना है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 7। 7 से कैसे नंबर्स डिवाइड होंगे। 7 से डिवाइड करने के लिए हम उसके लास्ट के डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट के डिजिट का फिर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी जो डिजिट बचे हुए हैं, उसके बाकी जो नंबर्स बचे हुए हैं उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। सपोज कीजिए ये है हमारा 729। 729 में लास्ट का डिजिट है 9, तो हम इस 9 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 18। 9 × 2 इज 18। अब इसको हम फिर 72 में से 18 को घटा देंगे। 72 में से 18 को घटाने पे क्या आएगा हमारा 12, 4 और ये आएगा 54। और 54 जो है वो 18 के टेबल में 7 के टेबल में आता नहीं है, तो इसीलिए ये नंबर जो है वो आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस जगह पे कुछ और होता, इस जगह पे अगर 749 होता तो क्या होता, इस 9 का तो 18 होता, 18 × 9 × 2 18 कर देते, 18 माइनस 74, 74 माइनस 18 क्या होगा 14, 6 और फिर ये होता 6 माइनस 1 5, और 7 8 56 हम जानते हैं, 7 8 56, यानी कि ये नंबर और ये नंबर सेम है, यानी कि ये नंबर जो है वो फिर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ,
इस नंबर के लास्ट का डिजिट लेते हैं, जो भी नंबर होगा हमारा उसके लास्ट डिजिट को देखते हैं, उसके लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, और उस नंबर को फिर बाकी जो नंबर है, रिमेनिंग जो नंबर है बचा हुआ, उससे हम घटाएंगे और हम उसे चेक करेंगे। यहाँ पे 54 आया है, 54 7 के टेबल में 54 नहीं आता है, इसीलिए ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे है 749, 749 का लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, 9 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 18, और जो बाकी नंबर है 74 74, उन दोनों को घटाएंगे तो 56 आएगा, और 7 8 56 हम जानते हैं, इसीलिए ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होंगे। आई होप ये क्लियर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8, 8 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 8 से वैसे नंबर्स डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल हों। तो इसका जो कंडीशन मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। ऑब्वियसली जब हम लास्ट 3 डिजिट बोल रहे हैं तो वो जो नंबर जो गिवन होगा हमारे पास ना, वो 8 मतलब 3 से ज़्यादा डिजिट वाले होंगे। एग्जांपल लेते हैं हम कुछ भी, जैसे 2984 ये नंबर लिया हमने, तो हमें इसके लास्ट का डिजिट देखना है 984। तो 984 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 बन जा 8 1 18, यानी कि 128 से जो है ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। इसीलिए ये जो नंबर है ना 2984, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। मैं फिर से बता दूं आपको, 8 से डिविजिबल होने का कंडीशन ये है कि उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर जो है वो पूर्णतः 8 से विभाजित होने वाली होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट डिविजिबल बाई 9। तो 9 को हम यहाँ पे करते हैं, डिविजिबल बाई 9। तो 9 को चेक करते हैं। अब अगर आप 9 का टेबल पढ़ोगे तो 9 18 9 27 36 इस तरह से 45 इस तरह से आते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 1 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9। तो ये नंबर्स आते हैं। देखिए, तो 9 से वैसे नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके डिजिट्स का सम 9 या 9 के आने वाले नंबर्स हो, 9 के टेबल में आने वाले नंबर्स हो, वो नंबर जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। होप ये क्लियर होगा आप सबको। फॉर एग्जाम्पल एक और बात हम देख लेते हैं, जैसे एक नंबर है 729 729, तो यहाँ पे है 7 + 2 + 9, ये है 18। 18 जो है वो ऑब्वियसली 8 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। यही है कंडीशन इसका। लास्ट है, इस लास्ट तो नहीं है, ये इसके बाद वाला जो नंबर है वो है 10 से डिविजिबल बाई 10। 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होती हैं? तो 10 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। आप सबको पता है, सबसे इजी कैलकुलेशन होता है 10 से, छोटा बच्चा भी कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 11। 11 से कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे? तो जो नंबर गिवन होगा ना, उसके हम ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे सबसे पहले। सपोज एक नंबर है 7, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक है उसका ये है कि सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, ये आना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, 0 या 11 का मल्टीपल। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिखने में हो जाता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ये होता है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं हम,
जैसे है 2729, ठीक है। अब इन दोनों का और इन दोनों का सम 4 माइनस 9 7 16, तो ये आएगा -12। -12 में हम सिर्फ इसको देखेंगे, माइनस हो या प्लस हो उससे मतलब नहीं हमें। -12 आ रहा है, ये 12 जो है ना तो 0 है ना 11 के टेबल में आने वाला नंबर है, इसीलिए ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जगह थोड़ा कम है। अब है 3729, इन दोनों का ऐड करेंगे ये 5 आएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे 16 आएगा, -11, तो ये नंबर जो है वो 11 से मल्टीपल होगा, बिकॉज इन दोनों का जो आ रहा है ये -11 आ रहा है, आप इसे चेक कर सकते हो इजीली। होप ये क्लियर होगा आप सबको। दूसरा है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 12, 12 से कौन से नंबर्स जो है वो डिवाइड होंगे। डिविजिबल बाई 12, तो 12 से वैसे संख्या डिवाइड होते हैं जो 3 और 4 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ आप चेक कर लो। अच्छा, ये 3 और 4 मैंने कैसे बताया, जैसे 6 में बताया था मैंने को प्राइम्स के बारे में, वैसे ही 3 और 4 भी जो है वो को प्राइम्स हैं। आप 12 ये करोगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 12, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। लेकिन यहाँ पे हम अगर को प्राइम्स के बोले, आप बोलोगे सर ये 2 और 3, 2 और 3 भी हो सकता है, बट 2 और 3 का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 6। तो 6, हम तो 12 की बात कर रहे हैं ना, तो 6 कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम लेते हैं 4 × 3, और 4 × 3 इसलिए लिया हमने बिकॉज 4 और 3 जो है वो आपस में को प्राइम्स है। अब बोलोगे सर ये 4 जो है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत है। को प्राइम का प्राइम होने का कंडीशन कुछ नहीं होता है, को प्राइम के लिए होना चाहिए HCF 1 हो, HCF जो है वो 1 है, बस हो गया को प्राइम। एक 25 है और दूसरा 26 है, आपस में को प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई, हाँ ये 12 से बता दिया मैंने, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 144 है जैसे हमारा, तो 144 को देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 4 + 4 = 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं डिविजिबल बाई 15। 15 से भी वैसे नंबर्स डिविजिबल होंगे जो 3 और 5 से होंगे। डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5, सेम कंडीशन है को प्राइम्स वाला। तो 15 से होने वाला संख्या जैसे 225 है, 225 में हम चेक करेंगे ये 5 से तो हो रहा है ये डिविजिबल। अब 3 से होगा कि नहीं होगा तो वो चेक कर लेते हैं, 2 + 2 + 5 अगर हम करते हैं तो ये होता है 9। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो है 225 जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 15 से भी। और इस तरह से हम 18 का भी कर सकते हैं जो 2 और 9 से डिविजिबल हो, वो 18 से हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 18। 18 से कौन से नंबर्स होंगे, तो डिविजिबल बाई 2 and 9 बोथ। मैं बार बार बता रहा हूँ ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। आप सिर्फ एक नंबर पे चेक कर लो, दूसरे नंबर पे चेक नहीं करो और बाद में बोलोगे कि सर ये तो गलत बता दिया आपने, ऐसा नहीं है। आप पूरा कंप्लीटली चेक करना पड़ेगा आपको कि 2 से भी हो रहा है और 9 से भी, 9 से भी हो रहा है एक साथ। अगर इन दोनों में से किसी एक से हो रहा है और एक से नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो नंबर जो है वो 18 से डिविजिबल नहीं है। होप ये क्लियर होगा आप सबको। चलिए आप फटाफट से इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके इसमें प्रीवियस एग्जाम्स में MCQ बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे सीटेट एग्जाम हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनमें आए हुए हैं। तो आप वो क्वेश्चंस देख लीजिए। आप सब कंफ्यूज हो गए कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, तो इससे भी पूछते हैं और इजी ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप इजीली कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि ये एक नंबर है
ये डैश कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है। ये एक नंबर है 94-2357, ये सारा एक नंबर है, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 94 लाख कुछ है, ठीक है। तो ये नंबर जो है हमारा डिविजिबल है बाई 11। तो इस जगह पे, बॉक्स की जगह पे कौन सी नंबर आएगी, ये है हमारा सवाल। इसके जो ऑप्शन है ये हमारा नहीं है, ये सीटेट में और सीजीएल में और इस तरह के एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। तो ये है 3, बी है 7, सी है 5 और डी है 8। तो हम चेक करते हैं नंबर। अगर आप चेक करोगे तो 9, 4 यहाँ पे बॉक्स है, 2, 3, 5, 7। 11 से कंडीशन क्या बताया था मैंने? 11 से बताया था उनके ऑड एंड इवन प्लेसेस को ऐड करना सबसे पहले। तो हम ऐड करते हैं। तो ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस को ये एक मिनट, क्या हो गया, ऐसे होगा ये और फिर इवन प्लेसेस को करेंगे तो ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये तो बॉक्स है, इसे एक्स अज्यूम करो और इधर कर लो 7, 3, 10 माइनस ये है 4, 2, 6, 5, 11 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा वो हमें यहाँ पे आना चाहिए 0, यहाँ पे आना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो क्या ये 0 आ सकता है? 0 आने के लिए यहाँ पे ना इसकी वैल्यू 11 होनी चाहिए। अब यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, 0 तो टेक्निकली पॉसिबल है नहीं। तो 0 के बाद वाला संख्या देखते हैं हम क्या आ सकता है। तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर है 3। अब यहाँ पे 3 जोड़ते हैं तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12, प्लस 10 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा -11। तो ये चेक करते हैं हम कितना होता है। 9, 3, 12, 10, 22 -11, ये होता है 11, यानी कि 11 आ रहा है। इसीलिए पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। देखा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह से क्या रूल है, कहाँ पे है, वो हम सब यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जो अगला सवाल है हमारा वो भी कुछ अच्छा सा है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 डिजिट लास्ट के गायब है। क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। एक नंबर है 653 और यहाँ पे है x। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह से है x एंड y, ठीक है। ये नंबर है 653xy और ये गिवन है कि ये जो है ना ये है डिविजिबल बाई 80। तो हमें फाइंड करना है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शंस में है हमारा, ऑप्शंस में है 2, 3, 5, 1। ऑप्शन कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन है कि एक नंबर है 653xy और ये नंबर जो है वो डिविजिबल है कंप्लीटली 80 से। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। बड़ा ही टफ सा लग रहा है। टफ है नहीं है एक्चुअली। देखिए कैसे क्या होगा। यहाँ पे नंबर जो हम नोट कर लेते हैं 653xy। अब ये 80 से है, लास्ट में 8 है, लास्ट में 0 है। अब 0 है तो इधर के ऊपर में 0 होना चाहिए, ये आप सबको पता है। 10 से विभाजित होने वाली संख्या, तो ये तो 0 आ गया हमारा। अब बचा x का मामला। तो x अब 8 से भी तो होना चाहिए ना डिविजिबल। तो 8 से डिविजिबल होने का कंडीशन ये था कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो। तो लास्ट के 3 डिजिट हम नोट करते हैं। इसे हम यहाँ पे नोट करेंगे 3, ये तो गैप है, यहाँ पे 0 है। अब हम इस पे सुटेबल नंबर चेक करेंगे ऑप्शन से देखकर। 2, 3, 5, 1। अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये 320 हो जाता है। 320, 8 चौके 32, यानी कि ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आप 3 पुट करोगे 330, 8 से डिविजिबल नहीं है। 5 पुट करोगे 350, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। और आप 1 पुट करोगे 310 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। इसीलिए
ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो ये था हमारा चैप्टर डिविजिबिलिटी टेस्ट, और अभी जो मैंने करवाया आपको ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।